पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमें। सबको जय जय श्री प्यारे मित्रों, आज चंगाई और छुटकारा प्रार्थना में प्रभु के नाम से सबको हार्दिक स्वागत है। प्रभु यीशु ने हमारे लिए ये वचन दिया है। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 17। जो विश्वास करते हैं, विश्वास करने वाले लोग ये चमत्कार दिखाया करेंगे। अपदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, वे विष पिएंगे तो उसे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। रोगियों पर हाथ रखेंगे, रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। प्रिय मित्रों, आज ये संदेश हमारे लिए, हमारे जीवन में आशीष के लिए प्रभु वचन, छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए प्रभु वचन दिया है। इसलिए इसमें कौन कार्य करते हैं? एक विश्वासी के जीवन में विश्वास द्वारा प्रभु यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा की शक्ति से, स्वर्गीय पिता के प्यार से चिन्ह और चमत्कार है। इसलिए हम एक व्यक्ति, हमारे जीवन में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रभु का आशीष प्राप्त करने के लिए सबसे पहले यीशु कौन है, यीशु को कौन भेजा है और यीशु द्वारा हमको क्या मिला है, यह सब विश्वास करने का जरूरत है। इसलिए प्रभु यीशु हमें याद दिलाते हैं, सांपों, बिच्छुओं, बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का अधिकार मैंने तुमको दिया। लूकस अध्याय 10 पद संख्या 19 में। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य इस संसार में प्रभु प्रकट किया। रोगियों को अच्छा करते हैं, पापी लोग कितने पाप बंधनों से प्रभु छुटकारा देते हुए प्यार किया है, और कितने ऐसे दुखी परिवार में दुख संकट के समय प्रभु पास आकर, साथ रहकर, पाप क्षमा देते हुए, आनंद देते हुए, चंगाई देते हुए और शत्रु और विद्रोही से बचाते हुए, और प्रभु का सहारा, प्रभु आश्रय, प्रभु संभालने वाला, प्रभु सदा प्यार करने वाला, ऐसे प्रमाणित किया है। इसलिए प्रभु का प्यार का पूर्णता हम ये कलवारी क्रूस, प्रभु यीशु का ये बलि हम देखते हैं। वहाँ क्रूस पर प्रभु यीशु का मृत्यु क्या के लिए है? प्यार करते हुए मर जाते हैं, और प्यार करते हुए अत्याचार सहते हैं, और प्रार्थना करते हुए पापियों के लिए और द्रोहियों के लिए, अत्याचारियों के लिए, विद्रोहियों के लिए याद करते हैं, प्यार करते हैं, उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसे प्यार का पूर्णता बलि। प्रिय मित्रों, इसलिए हम प्रार्थना में प्रभु से आशीष पाने के लिए और प्रभु से चंगाई और छुटकारा पाने के लिए हर रोगियों को, हर पापियों को प्रभु के पास लेके आना, मेरे लिए और दूसरों के लिए। इसलिए प्रभु के लिए हम क्या करना चाहिए? हम प्रभु से आशीष हम पाया और दूसरों को भी प्रभु के पास लेके आना, और प्रभु से आशीष सब लोग प्राप्त करने के लिए हम मिलजुल कर इसमें जुड़े हुए, इसमें साथ रहते हुए हम प्रार्थना शुरू करना। इसलिए याकूब का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 15, यह विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी और प्रभु उसे स्वास्थ्य प्रदान करेगा। यदि उसने पाप किया है तो उसे क्षमा मिलेगी। मतलब प्रभु के लिए हम क्या करना चाहिए? हमारे पापों के लिए प्रभु क्षमा देता है, इसलिए दूसरे पापियों के लिए पाप क्षमा देने वाला प्रभु के पास आकर हम प्रभु के उपस्थिति में सब लोग प्रभु से आशीष पाने के लिए प्रभु के पास लेके आना, रोगियों के लिए प्रार्थना करना, इसलिए हमारे उत्तरदायित्व है। इसलिए सुबह से हमारे यह प्रार्थना, माध्यस्थ प्रार्थना, रोगियों के लिए प्रार्थना, पापियों के लिए प्रार्थना हम शुरू करने का ज़रूरत है।
सबसे पहले वो प्रभु, वो सर्वशक्तिमान है, ऐसे धन्यवाद देते हुए, वो विश्वास करते हुए, प्रभु पर पूर्ण भरोसा करते हुए प्रार्थना करना है। सबसे पहले किसके पास हम लेके आया है? वो प्रभु, हमारे प्रभु है, जीवितों का प्रभु है, जीवित प्रभु है, वो अच्छा करते हैं। एक हम ऐसे अनुभव करना है। मैं एक प्रार्थना के बीच में एक आंटी को, वो बहुत दूर में रहते हैं, वो 6 महीना वो पूरा इसे चिकित्सा में, उसका कफ और उसका ये श्वास संबंधी समस्या, खांसी, ऐसे लगातार। प्रिय मित्रों, हम फोन ये कॉल करने के समय वो आंटी ने बात किया, 6 महीना से हमको ऐसे बात करने के लिए हमको ये शक्ति नहीं, मतलब आवाज ऐसे मुंह से आवाज नहीं आएगा, खांसी आएगा, कफ आएगा। ऐसे कितने दिनों ये चिकित्सा कर रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। लेकिन ये फोन कॉल हम वजन दोहराते हुए, उसके लिए हम वजन दोहराते हुए प्रार्थना किया। वो आंटी ने कहा अभी एकदम अच्छा लगा है। कैसे? प्रभु का ये संदेश, प्रभु का ये वचन, प्रभु का नाम ये हम लेते हुए प्रार्थना करते हैं। इसलिए प्रभु का नाम में फोन द्वारा हम प्रार्थना करते हैं, फोन द्वारा हम एक दूसरे को प्यार प्रार्थना करते हैं और प्रभु संदेश देता है। वो प्रभु का आशीष ऐसे हम प्राप्त करते हैं। हम ये एक हॉस्पिटल में एक बार हमारे एक फ्रेंड्स, इसमें उसका पत्नी वो हॉस्पिटल में ऐसे ये प्रसव के बाद बहुत ये समस्या है उसके जीवन में। हम वो प्रार्थना करने के लिए और विजिट करने के लिए गया, वो हम प्रार्थना करने के लिए हमें बुलाया। हम ये प्रॉब्लम ऐसे प्रभु के पास रखकर हम प्रार्थना शुरू किया। प्रभु से यह संदेश मिला, पेत्रुस की सासू मां कि ऐसे बुखार के कारण पड़े हुए हैं, लेकिन प्रभु यीशु आया, वो स्पर्श किया और वचन से, प्रभु का वचन और प्रभु का स्पर्शन, वो स्त्री, वो सासू माम को वो अनुभव मौका मिला है, वो अनुभव चंगाई का अनुभव मिला है प्रभु का वचन से, प्रभु का स्पर्शन द्वारा, प्रभु का उपस्थिति द्वारा आशीष है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम सदा याद रखना प्रभु का वचन, मुसीबतों में, मुश्किलताओं में, परिवार के समस्याओं में, अपने रोग बीमारी में, बड़े दुख संकटों में किसको याद करना है? प्रभु को। क्या याद करना है? प्रभु का वचन। और क्या हम स्वीकार करना है? शक्ति और प्रभु का शक्ति और प्रभु का सामर्थ्य। सदा हम याद करना प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। इसलिए कितने बड़ा पापी होगा प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु ऐसे रोगियों से अलग नहीं है, दुखियों से अलग नहीं है। प्रार्थना दल में हमारे साथ एक दीदी, उसके उसका भाई के लिए प्रार्थना मांगते हुए हमसे बात किया। मेरे भाई और उसका पत्नी और परिवार वो बहुत धनी आदमी लोग है, धनी लोग है, लेकिन वो ईश्वर से सामने, ईश्वर के आगे प्रार्थना में उत्साही लोग नहीं है। लेकिन अभी मेरा भाई और पड़े हुए है और उसका शरीर थक गए हैं और पैरालाइज्ड जैसे लग गए हैं। और ये उन लोग अपने से ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए और या विश्वास करने के लिए और दूसरे एक व्यक्ति को प्रार्थना और दूसरे व्यक्ति से प्रार्थना मांगने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मेरे भाई के लिए, मेरे भाई के परिवार के लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। और ज़बरदस्ती से वो आंटी, वो दीदी हमें भी वो हॉस्पिटल में प्रार्थना, उसके लिए प्रार्थना करने के लिए हमें बुलाया। हम टीम ऐसे वहाँ जाकर प्रार्थना करने के लिए और तैयार किया और हम पहुंच गया। हमारे ये बड़ा एक सिस्टर लोगों
चलाते हैं, वो बड़ा हॉस्पिटल है, सिस्टर लोगों द्वारा वो बड़ा हॉस्पिटल चलाते हैं। वो हॉस्पिटल में हमको ये रोगी आईसीयू में है, इंटेंसिव केयर यूनिट में है, इसलिए हमको 1 घंटा वहाँ वेट करना था। या हम उस समय वो सिस्टर लोगों का हॉस्पिटल है, इसलिए वह हम एक चैपल में कुछ समय हमको प्रार्थना करने के लिए हमको समय मिला। हम वो समय वो प्रार्थना कर रहे थे, उस समय वचन मिला। वचन में प्रभु का संदेश हमको मिला है। वचन से हमको ये रोगी के लिए क्या वचन देना है, क्या वचन स्वीकार करना है, प्रभु ने ये या संदेश दिया है। जड़ी बूटी या लेब से नहीं स्वास्थ्य लाभ हुआ है। तेरे वचन, तेरे वाणी। प्रज्ञा का ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 12, क्योंकि उसे किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ है, बल्कि प्रभु तेरे शब्द ने उसे चंगा किया था। प्रिय मित्र, ऐसे वचनों द्वारा हम हमारी विपत्ति के समय, रोग बीमारी के समय, दुर्घटनाओं के समय शैतान के विरुद्ध युद्ध करना है। हमारे साथ एक डिवाइन रिट्रीट सेंटर में हमारे साथ एक भाई, उसका नाम जेम्स पॉल, उसका घर में बचपन में से परेशानी, इसका पापा आप ये बच्चों को और ये पत्नी को छोड़कर दूसरे एक स्त्री के साथ ये शादी किया है, और उसमें भी 2 बच्चे लोग हैं। इसलिए अपनी माँ और 3 बच्चे लोग अकेलापन में, वो बचपन में से ये हमारे ये भाई ये बहुत दुख में है। मेरे पिता मुझे, हम तीनों बच्चों को और हमारे मेरे मम्मी को हमें छोड़ किया है, और दूसरे पत्नी के साथ व्यवहार है, दूसरे पत्नी के साथ जीवित रहते हैं, हमें छोड़ किया है। इसलिए कोई मदद करते हुए, दूसरे लोग मदद करते करते ये बच्चे लोग बढ़ गए हैं। इसलिए उसके अंदर बहुत गुस्सा है, क्रोध है। क्यों हमें ऐसे पिता ऐसे छोड़ किया है? ईश्वर के विरुद्ध क्रोध है, सबके विरुद्ध क्रोध है। लेकिन वो इस चैलेंज उसका ये जीवन में बड़ा होना है, और मेरा पिता इसे छोड़ किया है, तो मैं इसे मेरा नाम बड़ा होने के लिए क्या करना है? नास्तिक बन गए हैं, कम्युनिस्ट लीडर बन गए हैं, और ऐसे वो बैंक में उसको जॉब भी मिला है। प्रिय मित्रों, वो व्यक्ति बाद में, और ईश्वर ने उसे पकड़ा है। पहले वो हिंदू धर्म में थे, फिर भी प्रभु से आशीष उसने पाया है, वो बड़ा गवाही है उसका। हम ये हमारे साथ वो सेवक बन गए हैं, वो शक्तिशाली, वो भविष्य वक्ता था। और उसका ये पप्पा दूसरे पत्नी के साथ छोड़कर, ये परिवार को छोड़कर दूसरे पत्नी के साथ ऐसे जीवन बिताते हैं। और एक दिन उसके अवसर ऐसे क्षमा देने के लिए, मतलब वो पापा कैंसर बीमारी के कारण हॉस्पिटल में और सीरियस क्रिटिकल स्टेज में ये पड़े हुए हैं। उस समय वो प्रभु अपने पिता को मार डालने के लिए सदा उसके साथ ऐसे ये हत्यारा बनने के लिए, हत्यारा, मैं हत्या करूंगा, मैं डालूंगा, ऐसे सोचकर जीवन बिताते। लेकिन वो पापा एकदम पड़े हुए हैं। लेकिन पवित्र आत्मा से शक्ति प्राप्त करते हुए वो हॉस्पिटल में गया। प्रिय मित्रों, पापा से वो पिता से क्षमा किया, पिता उससे क्षमा मांगा, मैं आपका पिता, लेकिन मैं छोड़ गया, मैं अपराध किया। प्रिय मित्रों, एक दूसरे के साथ क्षमा देते हुए, दूसरे को क्षमा देते हुए, दूसरे से क्षमा मांगते हुए वो बड़ा बीमारी अच्छा हो गए हैं। और फिर वो पापा और पिता, इतने अपराध उसके बीच में, इतने हम और कमजोरियां थे, लेकिन फिर मित्रों इतने खतरनाक बात है, लेकिन फिर आत्मा से अभिषेक प्राप्त करते हुए आशीष पाया है, अनुग्रह पाया है।
इसलिए प्रिय मित्रों, हम भी ऐसे प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, बड़े समस्याओं में हमारे लिए ये अभिषेक हम प्राप्त करने के लिए हमारे प्रभु हमारे साथ है। विश्वास करना है। कौन है हमको विश्व या चंगाई देने वाला? कौन है हमको छुटकारा देने वाला? यीशु। यीशु कहाँ से आया है? केवल यीशु नहीं, यीशु से यह प्यार कैसे हम अनुभव करते हैं? स्वर्गीय पिता त्रित्व ईश्वर इसलिए हमारे याद में आना चाहिए। और यीशु द्वारा फिर पवित्र आत्मा स्वर्ग के पिता ने भेजा है और शक्ति वो हम प्राप्त किया है, आशीष हमारे जीवन में हम अनुभव किया है। इसलिए त्रित्व ईश्वर हमारे जीवन में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। इसलिए प्रभु का नाम हम लेते हुए प्रार्थना करते हैं। आशीष प्रभु यीशु आइए, प्रभु से आशीष ऐसे हम आत्मा द्वारा हम प्राप्त करते हैं। प्रभु से आशीष, चंगाई और छुटकारा आत्मा द्वारा हम प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रभु मुझे स्पर्श कीजिए, तेरे वचन भेज कर छुटकारा दीजिए, चंगा कीजिए मेरे बच्चों पर, जीवन साथी को, मेरे परिवार में, दूसरे हमारे पड़ोसियों को, ऐसे रोगियों को, पापियों को प्रभु क्षमा दे, चंगा कर दे, शुद्ध कीजिए। यथा सदा हम अभी प्रार्थना करेंगे, आशीष हम पाएंगे, छुटकारा पाएंगे। बहुत देरी लोगों के परिवार में कैसे हम प्रार्थना करना है, परिवार में छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए कैसे प्रार्थना। प्रिय मित्रों, विश्वास करो, क्षमा करो और वचन स्वीकार करो, पाप स्वीकार करो। हम इतना करते हैं तो शैतान को हमारे जीवन में, शरीर में फिर अधिकार नहीं तो शैतान अधिकार पाएगा। इसलिए हम प्रभु यीशु को अभी स्वागत करते हैं। चंगाई और छुटकारा हम ऐसे प्राप्त करते हैं। तेरे बंदे तुझे चुनना चाहते हुए, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे चुनना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे चुनना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे चुनना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे चूने से शक्ति मिलती है, तेरे चूने से शांति मिलती है, तेरे चूने से शक्ति मिलती है, तेरे चूने से शांति मिलती है, तेरे चूने से जीवन मिलता है, तेरे चूने से मुक्ति मिलता है, तेरे चूने से जीवन मिलता है, तेरे चूने से मुक्ति मिलता है। तेरे बंदे तुझे चुनना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे चुनना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। यीशु राजा, तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। मेरे जीवन में प्रभु मेरे बंधन तोड़ने के लिए, बंधन खोलने के लिए, दुष्ट आत्मा से बचाने के लिए, गंभीर बीमारी से और दुख और कष्ट से और पाप बंधनों से छुड़ाने के लिए प्रभु आइए, ओ प्रभु आइए।
कितने सालों से ये रोग बीमारी मेरे घर में और मेरे व्यक्तिगत जीवन में और मेरे परिवार में और मेरे बंधुजन के जीवन में प्रभु आशीष देने के लिए आए और हम क्षमा मांगते हैं और क्षमा देता है। ऐसे किसी के भी जीवन में और किसी के विरुद्ध मेरे जीवन में ऐसे क्षमा का अभाव है, प्यार का अभाव। प्रभु शुद्ध कीजिए, मेरे कमजोरी दूर कीजिए, आशीष भर दे और मेरे जीवन की निराशा दूर कर दे। जीवन में प्रभु ताकत नष्ट हो गए हैं, थक गए हैं और मेरे जीवन के अंदर के आनंद दूर हो गए हैं, शांति नष्ट हो गए हैं। प्रभु आनंद भर दे, आत्मा भर दे। हम मिलजुल कर ये आशीष के लिए हम प्रार्थना करेंगे। तेरे चूने से चंगाई मिलता है, तेरे चूने से आशीष मिलता है, तेरे चूने से चंगाई मिलता है, तेरे चूने से आशीष मिलता है, तेरे चूने से आनंद मिलता है, तेरे चूने से आत्मा मिलता है, चूने से आनंद मिलता है, तेरे चूने से आत्मा मिलता है। तेरे बंदे तुझे चुनना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे चुनना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा, यीशु राजा। अंधकार की सारे शक्तियां, दुष्ट आत्मा के बंधन प्रभु के नाम से दूर हो जाए, शैतान की शक्ति नष्ट हो जाए। सारे परिवार में, सारे व्यक्तियों के जीवन में, सारे बंधनों में प्रभु से आशीष, आत्मा की शक्ति, प्रभु की शक्ति, वचन की शक्ति प्रकट हो जाए। आराधना, हालेलुया 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 हालेलुया, आराधना 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 आराधना। ओ प्रभु मुझे स्पर्श कीजिए,
मैं चंगा होऊंगा। प्रभु मुझे अच्छा कीजिए, प्रभु मेरे जीवन में अभी आशीष दीजिए। प्रिय मित्रों, इसलिए सबसे पहले विश्वास करो, कौन हमारे लिए मुक्ति का स्रोत बन गए हैं और कौन हमारे लिए चंगाई का स्रोत बन गए हैं, कौन हमारे पापों को क्षमा दिया है, कौन हमारे पापों के और अपराधों के लिए जीवन अर्पित किया है। वो हमारे यीशु, वो हमारे प्रभु, हमारे अधर्मों के लिए, हमारे पापों के लिए वो क्रूस पर मरा है। इसलिए क्रूसित यीशु हमारे जीवन में, हमारे जीवन के आशीष का स्रोत बन गए हैं। प्रिय मित्रों, कितने लोग प्रभु के पास आया, कितने लोग अनुग्रह पाया है, फिर क्यों हम डरते, क्यों निराशा करते, क्यों हम चिंता करते, क्यों डरते हैं? डरना नहीं, डरना नहीं, डरना नहीं, मैं तेरे साथ रहूंगा। डरना नहीं, डरना नहीं, मैं तेरे साथ रहूंगा। क्यों तुम डरते हो? मैं शांति देने वाला, मैं शांत करता हूं, मैं चंगा करता हूं, डरो मत, मैं तेरे साथ। इसलिए प्रभु साथ है, वो प्रभु के आशीष इसलिए हमारे जीवन में वो बंधन वो दूर कर दिया है, सारे बंधनों से वो छुटकारा हमको वो प्रदान किया है। विश्वास करो, हम पापी ही दे, हमारे अपराधों के लिए, हमारे पापों के लिए वो क्रूस पर मरा है। वो क्रूसित यीशु, वो मुक्ति का लहू बहाया है, उसके पावन गावों से, उसके पवित्र रक्त से, उसके शरीर में कितने गाव धारण किया। प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु के पास आकर, हम प्रभु के पास आकर प्रार्थना करने पर हम याद करते हैं यीशु कैसे हमें बचाया है। उसके शरीर में कोड़ों से सिपाही लोग, सेना लोग, सैनिक लोग, क्रूर सैनिकों द्वारा कितने अत्याचार वो सहते हैं, घोर पीड़ाएं वो सहते हैं। पीड़ाएं हमारे जीवन में वो आशीष का कारण बन गए हैं। पावन लहू से धो दे, पावन लहू से धो दे, पावन लहू से मुझे धो दे। हर पापी लोग अपने पाप बंधनों से छुटकारा के लिए, क्षमा मिलने के लिए, ओ प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए, पावन लहू से मुझे शुद्ध कीजिए। मेरे अपवित्रता को, अशुद्धता को, मेरे कमी कमजोरियों को, शरीर के वासना को, नशे के बंधन, व्यभिचार के बंधन, परिवार में ऐसे कितने बाधाएं, डर, घबराहट, अशांति, चिंताएं प्रभु दूर कीजिए। पावन गावों से चंगा कर दे, पावन गावों से चंगा कर दे, पावन आत्मा से भर 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 दे, पावन लहू से धो दे, पावन लहू से धो दे, पावन लहू से धो दे। प्रभु अच्छा करता है, शुद्ध करता है, शक्ति देता है। जो वचन हम अभी जोर से स्वीकार किया, वो वचनों द्वारा प्रार्थना में और आराधना में, स्तुति में प्रभु आशीष देता है, आत्मा की अभिषेक वो देता है। इसलिए सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद के आगे, पवित्र परम प्रसाद की
आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा